So hey guys, in today's video we will discuss about the eclasia cardia. Eclasia cardia क्या होता है? Failure of lower esophageal sphincter. Lower esophageal sphincter to relax. जो भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये क्या होता है, रिलैक्स नहीं होता है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या करना है, रिलैक्स नहीं हो रहा है. तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर क्या है हमें शो होती है. ठीक है, तो ये क्या है, एक मोटिलिटी डिसऑर्डर है. मोटिलिटी डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ऑफ ये एक तो क्या है, रेयर डिसऑर्डर है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, फूड इवन तो लिक्विड डजंट पास इनटू द स्टमक. ठीक है, यहाँ से क्या है, स्टमक में जाना क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. किसी का भी लिक्विड मान लो या फूड का. पास इनटू द स्टमक. ओके, तो क्लासिकल ट्रायड ऑफ द कार्डियक क्यों बोलते हैं, कार्डियक साइड होता है ना, एंड ऑफ द कार्डियक, वहाँ पे ये हैपन होता है. स्टमक का जो पार्ट होता है वो अपरी लोअर ये वाला पार्ट, यहाँ पे कार्डियक क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स होते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है. लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स. ठीक है, देन क्लासिकल ट्रायड ऑफ द एक्लेसिया क्या होगा, सबसे पहला होता है डिस्फेजिया. ओके, डिस्फेजिया, difficulty in swallowing, then regurgitation. then अगर अच्छे से इंसान जो भी है क्लाइंट हो खा ही नहीं रहा है तो उसको क्या होगा, वेट लॉस होगा. तो दीज आर द क्लासिकल ट्रायड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है पेशेंट को. एक क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन. कोई पेशेंट अच्छे से न्यूट्रिशन क्या है, इनटेक ही नहीं ले पा रहा है तो इसको क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो सकता है. देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं क्या, तो आप बेरियम स्वेलो करवा के देख लो पेशेंट को. ठीक है, बेरियम स्वेलो में आएगा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे. एक्सरे में क्या आएगा, बर्ड्स बीक अपीयरेंस. ओके, बर्ड्स बीक अपीयरेंस. बर्ड्स बीक अपीयरेंस में क्या होगा, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जैसे ही बेरियम स्वेलो करवा के एक्सरे करवाया, यहाँ पे बर्ड्स बीक अपीयरेंस देखने को मिलेगी किसमें, एक्सरे में. ठीक है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ओके, then investigations of the choice, main important question. investigation of the choice में क्या होगा, मैनोमेट्री. ठीक है, मैनोमेट्री क्यों करते हैं, दिस वन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ एक्लेसिया. तो इसको गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ sometimes we can confuse with GRD and pseudoeclasia. ओके, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं. तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ मैनोमेट्री करते हैं. इसमें क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इसोफेगस. इन दिस वी मेजर्स मसल कॉन्ट्रैक्शन of the esophagus and the relaxation of lower esophageal sphincter. ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, मेजर्स करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इसोफेगस एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर.
ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। GRD और सूडो एक्लेसिया के साथ में क्लास ना करें, इसके लिए हम इसको करते हैं मैनोमेट्री को, सो अच्छे से डायग्नोसिस हम कर पाए। फिर होता है मैनेजमेंट ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो होता है इसोफेजियल डायलेटेशन। इसोफेजियल डायलेटेशन थ्रू द एंडोस्कोपी। इसमें होता है दो टाइप का, एक होता है न्यूमेटिक बैलून डायलेटेशन, सेकेंड होता है POM। POM का मतलब होता है पेरोरल इस एंडोस्कोपिक मायोटोमी। पेरोरल का मतलब होता है थ्रू द माउथ, वी कैन इंसर्ट थ्रू द माउथ। थ्रू द माउथ हम क्या करेंगे, एंडोस्कोप को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इनटू द इसोफेगस, और क्या करेंगे वहाँ से कट करेंगे। मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है, कट करेंगे किसको, मसल्स ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, कट द मसल्स, ठीक है। न्यूमेटिक बलून इंसर्शन में क्या करेंगे, हम एक बलून इंसर्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसको डायलेट कर देंगे, ठीक है। जो यहाँ पे ये हो रखा है इसको क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे थ्रू द बैलून इंसर्शन। इन दोनों में सबसे बेस्ट है POEM, बिकॉज ऑफ ये सबसे लेस इसके चांसेस होते हैं क्या है, सक्सेस रेट के, इसके 98% सक्सेस रेट, ओके। तो बेस्ट कौन सा है, POEM। सब फिर होता है मायोटोमी। मायोटोमी में वही क्या कहते हैं, कट ऑफ द मसल्स। देन होता है मेडिकेशन। Then medication. In medication we can use, there is a 3 medications we can use. Anti-anginal, हमने देखा था कि सिम्टम्स में क्या आता है, चेस्ट पेन होता है, टू रिड्यूस चेस्ट पेन। देन वेजोडाइलेटर वी कैन यूज। वेजोडाइलेटर क्यों यूज करें, ये क्या करेगी, हेल्प करेगी टू वाइडन द blood vessels, ओके। देन थर्ड वन हम कर सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर will help in to relax the blood vessels, so easily supply हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्लेसिया कार्डिया। देन हमने देखा ये एक मोटिलिटी डिसऑर्डर है, फेलियर टू रिलैक्स ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लासिकल ट्रायड में क्या है, डिस्पेजिया, रिजर्टेशन एंड वेट लॉस है। बर्ड्स वीक अपीयरेंस किस में, एक्सरे में शो होगी, बेरियंस फिलो के बाद में। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है गोल्ड स्टैंडर्ड, वो है मैनोमेट्री, ठीक है। किससे, GRD और सूडो जो एक्लेसिया है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी कैन यूज दिस।